हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। भाई बहन मम्मी ब्लॉग में सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे हेल्थ में होंगे और आप लोगों के परिवार का ख्याल भी रखते होंगे। तो मैं फिर आ गई हूँ कमेंट्स लेके सुबह सुबह। तो चलिए फिर से कमेंट्स पढ़ा जाए और देखा जाए कि कल के 2 वीडियोज़ में आप लोगों ने क्या कमेंट्स किए हैं। तो मैं अपना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगी ब्रजेश कुमार जी का। तो ब्रजेश कुमार जी लिखते हैं, राधिका के पापा ने बहुत बड़ी गलती की शादी करके। क्यों उनके लिए एक समान ही रह गया था, दुनिया में और कोई लड़के ही नहीं थे। अब एक ये दिन देखना पड़ रहा है ना। और एक बात कह रहा हूँ, प्लीज़ मेरा कमेंट पढ़ लिया करो दीदी। अरे ब्रजेश जी, पहले तो आपको नमस्कार। और दूसरी बात है कि मैं हर बार आप जब कमेंट करते हो ना, मैं आपके हर बार कमेंट पढ़ती हूँ। आप ये चीज़ आप देख लेना मेरे वीडियो में, फिर आप मेरे को बोलना। आप मैं तो पे कान पकड़ के मैं माफ़ी मांगने रेडी हूँ, ठीक है? आप एक बार देखना, मैं आपके हर बार जब भी आप मेरे को कमेंट किए हो, चाहे मेरे ये समर के ब्लॉग में हो, चाहे मेरे पर्सनल ब्लॉग में हो, घर के ब्लॉग में हो, मैं हमेशा आपको रिप्लाई देती हूँ। तो इसीलिए आप ये मत सोचो कि मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ती हूँ। मैं हमेशा जो भी मुझे कमेंट करते हैं, मैं सबके कमेंट्स लाइन से पढ़ती हूँ। तो थैंक यू सो मच ब्रजेश जी, मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। और हम दोनों तो भाई बहन हैं, तो हम दोनों में तो नोक झोंक तो चलती रहेगी। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी लीना गैसवर जी का। लीना गैसवर जी लिखती हैं, इट वॉज नॉट राधिका फादर हु वेंट टू समर मदर to ask her son hand for his daughter. It was Summer mom who went to Radhika father, said that Summer is in a big depression, and the mother and her son promised that Radhika would be very happy. This is not the end. Still more to come before and after the divorce. Exactly. Exactly. Actually, Radhika's father is not only fault. He is not only faulty person. Plus, Summer's mother is also a faulty person because she has encouraged Radhika's fathers to give his daughter's hand for her son. And the main reason was big depression. The son is going into depression, and the depression they are making it. I don't know what is the definition of depression for Summer and Summer's mother. So thank you. आप मुझे कमेंट किए, थैंक यू सो मच। लीना गैसवर जी, आपके अगर नाम लेने में मेरे को कोई प्रोनाउंसिएशन अगर प्रॉब्लम हो गई हो मेरे से, तो प्लीज़ कमेंट मी एंड लेट मी नो विच इज़ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ योर नेम। थैंक यू। चंद्रवती देवी जी ने लिखा है, अब आपने अच्छा कहा कि चौधराइन। थैंक यू। इनको गुनगुन पिछली बार घर से निकाल दी थी, अब की बार इस दुनिया से निकालेगी। इनकी बातों से दिल भी दुखी है, गुस्सा भी है, भगवान माफ़ करना। इनसे मैं पूछना चाहती हूँ, समर का बाप कौन है? चंद्रवती देवी जी, पहले तो बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे कमेंट किया है। सच में गुस्सा तो बहुत आता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, खासकर समर की माँ में, क्योंकि वो न्यूट्रल होकर एक डिसीजन नहीं लेती है। वो हमेशा अपने बेटे के हित में ही डिसीजन लेती है, और अभी तो वो गुनगुन की एकदम मेन सपोर्टर बन गई है, जो देख के और मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि वही लड़की इनको क्या क्या करती थी, धक्के मार के निकाल देती थी, बैग पैक कर देती थी, कुछ नहीं समझती थी अपनी सास को। और यहाँ पे अब गुनगुन ही कितनी अच्छी हो गई है। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी अमृत कौर जी का। अमृत कौर जी नमस्कार। आपने लिखा है, मेरे को तो आपका ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा, आप बिल्कुल सही बोलते हो, थैंक यू सो मच। नैनी वाले दिन आ रहे हैं, डोंट वरी। हाँ, नैनी वाले दिन तो आ ही रहे हैं, वो सास का और नैनी ज़्यादा बन जाएगी, दादी का तो छोड़ ही दो रोल, आ जाएगी नानी वहाँ से। अभी गुनगुन की मम्मी भी तो आएगी ना लाइन में, नानी बन जाएगी भाई। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी कविता चड्ढा जी का। कविता चड्ढा जी लिख रही हैं, आपने ठीक बोला बेटा, पापा जी ने ठीक किया, बहुत अच्छा लगा। समर के माँ एकदम चेंज हो गई है, जब गुनगुन बाहर निकालेगी तब राधिका को याद करेगी। सही बात है, ये भी मैं ही सोच रही थी कि जब तक राधिका है तब तक राधिका कुछ नहीं है, जब गुनगुन के पल्ले पड़ेगी ना, तब उसको राधिका याद आएगी। कविता चड्ढा जी, थैंक यू सो मच, आप मुझे कमेंट की, थैंक यू सो मच, ऐसे मेरे साथ बने रहिएगा आप। यम मेमेज ने मैसेज किया है कि एक्सीलेंट, एकदम सही बोला, थैंक यू सो मच। फिर हिमाली श्रेष्ठ जी ने, थैंक यू सो मच। एंजेला मास्कुनस,
Angela ji, thank you so much. You have written you are right. Thank you so much for appreciating me. Marine CH Marek. मारिन CH मैरेक ने लिखा है, समर तो नहीं, शर्म तो नहीं लग रही समर की माँ को, उसकी भी तो बेटी है। कोई नहीं सोचता है, बेटी अपनी है भी फिर भी कोई नहीं सोचता है। दूसरी की बेटी के ऊपर लोग ब्लेम करते हैं, अपनी बेटी के लिए कोई नहीं सोचता कि अपनी बेटी के साथ अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। गुंजा साहनी, हेलो गुंजा, हाउ आर यू। आपने लिखा है, सही बात बोली है बहन जी, राधिका के पापा बहुत बड़ी गलती की है तो उनको भी सज़ा होनी चाहिए। अरे गुंजा जी, उनको सज़ा क्या देगा, उनको तो सज़ा मिल ही रही है। इससे बड़ी सज़ा क्या है जब एक बाप की बेटी का घर ऐसे उजड़ जाए, वो भी एक बाप जानते हुए अपनी बेटी के हाथ ऐसे लड़के के साथ दे दे रहा है जो लड़का का डिवोर्स नहीं हुआ था, और बाद में डिवोर्स होता भी है तो ऐसा हाल लड़के के साथ हो रहा है। तो इससे ज़्यादा सज़ा एक बाप को क्या मिल सकती है कि उसका बेटी का घर ही टूट जा रहा है और उसे शादी होने के बाद भी अपने माँ बाप के पास जाके रहना पड़ रहा है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी सज़ा एक बाप के लिए है, एक माँ बाप के लिए है स्पेशली। तो अब उसमें हम और क्या सज़ा दे और कानून क्या सज़ा दे, और इसमें ऐसी कोई सज़ा है नहीं, तो क्या बोलूँगी। तो गुंजा जी, थैंक यू फॉर कमेंटिंग मी। सविता केशवाला ने लिखा है, सविता जी नमस्कार, आपने लिखा है, सही बात है, समर की मम्मी उसी लायक है। सही बात है, ये एकदम वैसी ही लायक है। गुनगुन का परिवार और समर का परिवार दोनों एक जैसा ही है। सोफिया तस्नीम जी, हेलो सोफिया तस्नीम जी लिखी है, हाँ मैडम सही है, समर की मम्मी पे भी केस होना चाहिए था। जी, समर की मम्मी भी केस होना चाहिए था, क्योंकि समर की मम्मी भी साथ ही समर के धोखेदारी में एकदम फंसी हुई थी। इंद्रमॉल जी ने लिखा है, डोंट बी हैप्पी, टाइम इज़ ओवर। इनका ये मैसेज मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए फिर भी थैंक यू सो मच, आपने मुझे कमेंट किया। दुर्गावती मिश्रा जी नमस्कार। दुर्गावती जी, आपने लिखा है, समर की माँ चुप क्यों है बहन, आप सही बोली, गुनगुन वही है सबको धक्के मार के घर से बाहर निकालेगी। सही बात है, ये दिन बहुत जल्दी आने वाला है, हम सब देखेंगे मिलके। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी प्रतिभा घाटगे जी का। प्रतिभा घाटगे जी नमस्कार। आपने लिखा है, आशीष बहुत बच गया है, छोटू है। आपका ये मैसेज मुझे समझ में मुझे मेरे ख्याल से आप ये बोलना चाहती हैं कि कल गुनगुन बहुत चुपचाप थी और वो तो बोलना भी नहीं चाहती अपने बच्चे के पापा का नाम, तो हो सकता है छोटू हो, समर और ध्रुव दोनों ही ना हो। मुझे ये लग रहा है, इसलिए मैंने ये बात बोली। तो आप मुझे थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा कि ये क्या आपने लिखा है। एनीवेज, थैंक यू फॉर कमेंटिंग मी, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप मुझे कमेंट करते हो। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी सिल्विया किंडो जी का। वो लिख रही है, यू आर राइट दीदी, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग मी। फिर मैं लेना चाहूँगी नाम डॉक्टर जी पद्मावती जी का। जी पद्मावती जी नमस्कार। डॉक्टर जी ने लिखा है, राधिका's मैरिज विद समर इज़ अ बिग मिस्टेक बाय राधिका's फादर। एग्जैक्टली, एक्चुअली हु न्यू दिस विल हैपन, हु न्यू, कोई भी तो नहीं जानता था ये हो जाएगा। उसके पापा ने सोचा कि चलो राधिका समर को जानती है और समर को पसंद भी करती है, और यहाँ पे समर भी डिप्रेशन में है, तो चलो उसको डिप्रेशन निकालने का एक ही है कि समर की मम्मी तो पूरे वो करके एकदम पूरा जैसे लग रहा है पूरा मोहर लगा के कागज़ में बोले कि हम आपकी बेटी को खुश रखेंगे, आपकी बेटी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मेन बात तो उन्होंने ये कहा था कि गुनगुन को मैं डिवोर्स दे दूंगा तुरंत, और गुनगुन को डिवोर्स देते थे। गुनगुन की शादी जब तय होगी ध्रुव से, तब डिवोर्स हो रहा है, किसको पता ये सब हाल। एनीवेज, थैंक यू डॉक्टर साहब मुझे मैसेज करने के लिए, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी रूबी का। रूबी हाय। उन्होंने लिखा है, राधिका भी कम नहीं है, उसे इतना जल्दी शादी करने के लिए ज़रूरत थी, राधिका तो खुद जानबूझकर किया है शादी। राधिका जानबूझकर शादी की, ये बात आपने सही कही, सॉरी मैंने तुम बोल दिया, आपने सही कहा है। राधिका तो जानबूझ के अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है, जबकि उसको पता था एक शादीशुदा आदमी है, ऊपर से उसकी बीवी का डिवोर्स नहीं हुआ है, उसको शादी इतनी जल्दी नहीं, हड़बड़ी में नहीं करनी चाहिए थी। करती, अगर उसको समर से करना था करती, डिवोर्स हो जाता, फिर देखती क्या माजरा चल रहा, उसके बाद करती, इतनी हड़बड़ी क्या थी। रूबी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे मैसेज किया, थैंक यू रूबी जी। फिर मैंने नाम लूँगी ताराबेन ठाकुर जी का। नमस्कार ताराबेन जी, आपने लिखा है, राइट समर की मम्मी बहुत चालबाज है। समर की मम्मी है चालबाज, बहुत चालबाज है, उनको पता है कब कहाँ क्या बोलना चाहिए।
तो कल आपने देखा था चुपचाप थी और बाद में राधिका के पापा को बड़ा सारा ब्लेम आउट कर रही है कि ऐसे इंसान हो, मुझे नहीं पता था, खुद कैसी इंसान है नहीं देखती है। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी रेहाना चौगले जी का। हाय रेहाना, देखो आज आपका मुझे मैसेज मिला है, कल के वीडियो में ना, परसों के वीडियो में आपका मैसेज नहीं था, इसलिए मैंने कल आपका नाम नहीं लिया था। एनीवेज, अगर आपको बुरा लगा हो तो सो सॉरी। आज मैं आपका नाम ले रही हूँ, आपका कमेंट पढ़ने वाली हूँ। हाँ सिस्टर, आप सब सही बोल रही हो, मेरा मुंह की बात बोल रही हो। थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग, थैंक यू सो मच रेहाना, ऐसे मेरे को मैसेज करते रहना आप। थैंक यू सो मच। शशि शुक्ला जी ने लिखा है, नमस्कार शशि शुक्ला जी, आप मेरे को हमेशा मैसेज करते हो, मैं आपका मैसेज पढ़ रही हूँ। बहन जी, जो आप बात करें बिल्कुल सत्य प्रतिशत ठीक है, ये लोग ऐसे ही है, इनके ऐसे ही मिलना चाहिए। अभी तो समर की मम्मी फिर लड़ाई लगाई जाएगी और गुनगुन की मम्मी पापा घर में लेकिन भाई नहीं। हाँ, अभी सब कुछ जब ठीक हो जाएगा ना तो उसके बाद फिर आ जाएंगे, सब आ जाएंगे बैठने, उसके बाद फिर नौटंकी फिर से चालू होगी इनकी। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी अनवर भाई जी का। अनवर भाई जी नमस्कार, आपने शायद मुझे पहली बार मैसेज किया है, आपका मैसेज मैं पढ़ना चाहूँगी कि आपने लिखा है, अपनी बहन को कम से कम तुमने राधिका की ज़िंदगी खराब की, इसके बदले में समर अपनी बहन अंकित के हवाले कर दो। गुनगुन को तुमने रखा है तो अपनी बहन अंकित को दे दो, समर यही ज़्यादा बेहतर है। सबकी अपनी अपनी राय, मतलब जैसी करनी वैसी भरनी। गुनगुन के साथ तो वो रह ही रहा है, अंकित तो है कुंवारा, अंकित के साथ अपनी बहन को दे दो, तब पता चलेगा जब तुम्हारी खुद की बहन की ज़िंदगी खराब होगी। एक तरफ से इनके हिसाब से ये अपना ठीक ही जस्टिफाई कर रहे हैं। थैंक यू सो मच अनवर जी मुझे मैसेज करने के लिए। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी दीपाली कैचिक जी का। नमस्कार दीपाली जी, कैसी हैं आप? आपने लिखा है, सिस्टर इन लोगों ने राधिका के पापा को यानी कि राज भाई को पुलिस की हेल्प लेनी पड़ी। जब गुनगुन के बटुक पर 2 डंडे या चांटे पड़ेंगे, ये एकदम से उगल देगी कि बच्चे का बाप कौन है। समर एंड गुनगुन ने बहुत इज्जत का काम किया है, अब समर की माँ को गुनगुन कच्ची रोटी बनाकर खिलाएगी, तब मज़ा आएगा। अरे दीपाली जी, समर की मम्मी कच्ची रोटी अगर खाएगी फिर भी ठीक है, कच्ची रोटी अगर एक बहू खिलाती भी है ना, उससे पता चलता है कि बहू को खाना बनाना नहीं आता है, वो सीख रही है। पर जब एक बहू अपनी सास को ऐसे ऐसे बातें करती है और उसको बोलती है कि जाओ निकल जाओ, गाँव जाके रहो, यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, आप रहोगे तो मेरी मम्मी भी रहेगी, कंपैरिजन करना अपनी मम्मी से सास का कि अरे तुम्हारा तो वहीं घर है, तुम्हारी मम्मी का तो घर है, तुम्हारी मम्मी तो रह रही है। एक लड़के की मम्मी, वो भी तो एक लड़की की मम्मी है, उसको अपनी मम्मी जैसे तुम नहीं मान सकती हो। तब ये चीज़ ना बहुत ख़राब लगता है कि एक बेटे को पाल पोस के इतना बड़ा किया, उसके बाद उसकी बहू आके मुझे बोली बैग पैक करो और निकल जाओ, तो कितना, और उसमें समर उतना कुछ बोल भी नहीं रहा है, तो कितना ख़राब लगेगा, कितना ख़राब लगेगा। तो ये चीज़ तो फिर भी ठीक है, मान लिया कि कच्ची रोटी खिला दी, पर कच्ची रोटी के साथ ये सब, ये तो बहुत जास्ती हो जाती है। एनीवेज दीपाली जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे मैसेज किया, थैंक यू सो मच, ऐसे ही मेरे साथ बने रहना। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी सिमरन नायक जी का। नमस्कार सिमरन नायक जी, आपने लिखा है, बहन जी आपने तो बहुत बहुत अच्छा सच्ची बात की, पुलिस जब आप तब तुम्हारा जैसे सच बताने वाले की ज़रूरत है। राधिका के पापा ये सब वीडियो थाने में बताना होगा, सच क्या है ये थाने में सब लोगों देखकर जानकारी मिलेगी। हाँ, राधिका के पापा को ये सब चीज़ थाने में बोलना चाहिए। फिर मैं बोलना चाहूँगी नाम रज़िया खान जी का। नमस्कार रज़िया खान जी, आपने लिखा है, गुनगुन को देखा कितना बोल रही थी, कोई शर्म नहीं डर नहीं है, उससे कोई शर्म नहीं है, बेशर्म लड़की है, एक तो बेशर्म है ऊपर से और बेशर्म हो गई है। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी अरुणा सोलंकी जी का। अरुणा सोलंकी जी लिख रही है, गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, समर की चाल थी, समर तो जेल से बच गया, अभी बचा नहीं है, अभी फंदा गिरना बाकी है, अभी देखिए आगे क्या होता है। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी प्रवीणा मिन्स का। प्रवीणा मिन्स जी नमस्कार, आपने लिखा है, समर की मम्मी भी बेटे के जैसी है, बेशरम औरत, जो बोलती कुछ करती कुछ और है, सही में वो भी अपनी बेटे की जैसी ही है। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी नीरकला तमंग जी का। नीरकला तमंग जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे मैसेज किया, आपने लिखा है, आपने ठीक बोला, समर मम्मी को भी गलती है, गुनगुन को बढ़ावा देके घर में रखा है,
आज ये दिन देखने का मिल रहा है, आगे क्या मिलेगा, शातिर लड़की है। उनको भी नहीं पता क्या दिन देखने को मिलेगा, या पता भी है तो उनको लग रहा नहीं अब तो गुनगुन सुधर गई है, अब गुनगुन मुझे ठीक से रखेगी। मुझे बेटे से मतलब, बहू कोई भी चेंज हो, गुनगुन है या राधिका है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनकी मम्मी शायद यही दिमाग में रखी हो। एनीवेज, थैंक यू निर्कला जी, आपने मुझे मैसेज किया, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी यूज़र PX1NI9KE7W का। उनका यूज़र नेम है, उन्होंने लिखा है समर की मम्मी गंदी औरत है जो 3 घर को बर्बाद कर बैठी है, पूरा फैमिली जेल जा। सही बात है, मेरा बस है तो मैं समर की मम्मी को भी समर के साथ गुनगुन के साथ जेल में रवाना कर दूँ कि तुम लोग जाओ, जाकर जेल में ही रहो, वहीं पे जाकर खेती बाड़ी करो। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी रीमा प्रजापति जी का। रीमा प्रजापति जी ने लिखा है समर की मम्मी गुनगुन एंड समर तीनों को जेल में बंद करना चाहिए। सही में इन तीनों को जेल में बंद कर देना चाहिए। थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे मैसेज कर रहे हो, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी अनिल सिन्हा जी। अनिल सिन्हा जी ने लिखा है समर मम्मी ने समर को फ़ोन करके बता दिया है, बेटे पुलिस घर में आए हैं, तुम कहीं भाग जाओ, घर नहीं आना नहीं तो पुलिस तुमको जेल में ले जाएगा। अब समर छुप छुप के पुलिस से बचने के लिए भागा भागा छुप रहा है। यही उसका हाल है, यही हाल है इसका। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी मारिया मोंटेरियो जी का। हाय मारिया जी, आपने लिखा है राधिका पापा इस गलत है किया शादी करके, तुम्हारे सही बात है, गुनगुन की मम्मी पापा ने फंसाया। सही बात, गुनगुन के मम्मी पापा तो है ही वैसे, वो लोग तो गुनगुन को एकदम टाटा बाय बाय कर ही दिए। और उसके बाद राधिका के पापा से भी ये गलती हुई कि राधिका की शादी वहाँ पे करवाए, जो नहीं करवानी चाहिए थी। बेटी दे रहे हैं तो सोच के देना चाहिए था। थैंक यू मारिया जी, थैंक यू फॉर कमेंटिंग, थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग। आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी हाजरा खान जी का। हाजरा खान जी लिखी हैं समर की मम्मी नारद मुनि बेशरम है। वो समर की मम्मी छोटू की मम्मी दोनों की मम्मी लगती है। मुझे तो लगता है छोटू भी उन्हीं का बेटा है, किसी को बताती नहीं है। एनीवेज, ये था इनका कमेंट। मैं नाम लेना चाहूँगी ताशी सांगमो जी का। नमस्कार ताशी जी, आपने लिखा है आपने बिल्कुल सही बोला, 100% राइट। थैंक यू सो मच। फिर मीना माधव जी नमस्कार, आपने मुझे वही हार्ट साइन दिया है जो मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखता है। थैंक यू सो मच मीना जी। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी विनोद कुमार जी का। उन्होंने लिखा है बच्चा तो समर का ही है और धर्म पर अंजाम और ध्रुव पर इल्ज़ाम लगा रहा है। हाँ, इसका तो काम ही है, कुछ करने का नहीं है, अपना जो है उसी के ऊपर ठेल दो, अच्छा चीज़ अपने पास वो करो। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी तरनजीत सिंह जी का। तरनजीत सिंह जी ने लिखा है अब आंटी जी अब राधिका नहीं आएगी, अब आएगा ऊँट, अब आया है ये ऊँट पहाड़ के नीचे। सही बात आपने कही, अब आया है ऊँट पहाड़ के नीचे। तो फ्रेंड्स मेरे पास बस इतने ही सारे नाम थे। मैंने आई होप मैंने सबके नाम मैंने बोले हों। अगर किसी का नाम रह गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मैं अभी से सॉरी बोल दे रही हूँ अगर कोई नाम रह गया हो, मगर मेरे लिस्ट के हिसाब से सारे नाम मैंने बोले हैं, किसी का नाम मैंने छोड़ा तो प्लीज़ अगर मेरी कोई बात से आपको बुरी लगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा, मुझे ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा, मेरे साथ हमेशा ऐसे ही रहिएगा, मुझे इतना ही प्यार दीजिएगा, इससे ज़्यादा प्यार दीजिएगा, क्योंकि प्यार थोड़ा कभी कभी कम हो जाता है आपका, तो प्लीज़ प्यार करते रहिएगा। बस आपकी ही मेंबर हूँ, आपकी ही फैमिली हूँ, आपकी ही हूँ, बस आपसे ही हूँ। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए अपना ये वीडियो एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।